नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेबी टॉक शो में। आज का जो टॉपिक है बेसिकली हर एक पर्सन इस चीज़ से डील करता है। पहले तो एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप नौकरी कर रहे हो या नौकरी करना चाह रहे हो और सोच रहे हो, तो पहले ये एपिसोड आपके लिए है। दूसरा, ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो बिजनेस को खोलना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये एपिसोड है। तीसरा, ये एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए भी एपिसोड है। आप चाहे कॉर्पोरेट में हो या ना हो, उनके लिए भी ये एपिसोड है। मतलब ये एपिसोड हर बंदे के लिए बना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो, और प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो भी देख सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे कोर कोर हायरिंग प्रोसेस की। आपके आसपास कितने ही इंसान नौकरी करते हैं, तो उस चीज़ को समझने के लिए हमने एक एपिसोड प्रॉपर डिज़ाइन किया है। मेरा जो की स्किल सेट था, उससे मुझे इतना तो पता था कि मैं क्वेश्चंस नहीं निकाल सकता। तो इस एपिसोड पे मैंने 4 महीने की रिसर्च की थी, और 4 महीने के बाद मैंने क्वेश्चंस निकाले थे। बहुत से ट्रेंड्स इंस्टाग्राम से, बहुत से ट्रेंड हम निकालते हैं, लेकिन इस टॉपिक के लिए कोई इंस्टाग्राम का ट्रेंड नहीं लगा। इसके लिए 4-5 महीने की रिसर्च रही है, और इसमें बहुत पंगे भी हुए हैं मेरी लाइफ में। फिर उसके बाद एक ऐसा एक्सपर्ट ढूंढना जो कट टू कट इस टॉपिक पे बात कर पाए, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और इवेंचुअली जब मैं लोगों के साथ रहता हूँ, तो मैं इवेंचुअली लोग फाइंड आउट करता रहता हूँ। तो उसके थ्रू हमें नेहा जिंदल मैम का पता लगा। सीएफओ हैं, बढ़िया अच्छा स्टार्टअप में अपना टाइम दे रहे हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो इस टीम में है और जो इतना कट टू कट नॉलेज जानता है, तो उसको शो पे ब्रिंग किया, एंड देन दिस एपिसोड इज मेड। तो मैं एपिसोड स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं होप करूँगा आप लास्ट तक देखोगे। और लास्ट में मैंने एक ब्यूटीफुल मैसेज छोड़ा है आप लोगों के लिए, और उस एपिसोड में ही आपको इंसाइट्स मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वेलकम टू द जेबी टॉक शो। आपने मतलब इन द सेंस इतना इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होल्ड कर रखा है, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे अबाउट दैट थिंग्स, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और क्या कॉर्पोरेट के पीछे की कहानियां हैं। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस सेक्टर में। ओके। लोग, जैसे मैंने बताया था कि लाइक आफ्टर बिकमिंग अ सीए आई डिड माय जॉब, ठीक है। और आई वाज देयर एज अ मैनेजर, ठीक है। तो बीइंग अ मैनेजर वी ऑल नो दैट कि यार ये एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बाइंड अप अ टीम, राइट। और उस टीम के हर एक मेंबर को साथ में लेकर चलना, ठीक है। This idea of like कि how I can just start my journey in the HR field, it arose from there only. वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे मुझे मेरी टीम के लिए एक बंदा हायर करना था, ठीक है। And obviously when I asked my HR, तो she was like कि मैम ये resumes है, प्लीज आप इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी। एंड दे आर लाइक दे आर नॉट कंसर्न विद कि क्या वो पर्सन मेरी टीम के लिए फिट है नहीं है, नथिंग। इट्स लाइक मैम ये सीवी मोटा मोटी बैठ रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बट आई वाज द पर्सन कि भाई मेरी टीम में ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे लोग थे, ठीक है, जिनकी वजह से मुझे ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो मैं एक और एडिशनल चैलेंज नहीं ला सकती थी। तो व्हाट आई डिड, उस वक्त क्या हुआ था कि बीइंग इन दैट कंपनी, मैंने क्या किया था, खुद का हायरिंग प्रोसेस डेवलप किया था, एंड विच वाज अ 5 लेयर प्रोसेस, ठीक है। जिसको ऑब्वियसली यदि कोई बंदा ऐसा है कि ठीक है मुझे सिर्फ टाइम पास करना है, इंटरव्यू देना है, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, आई एम जस्ट लाइक एक कंपनी नहीं 10 कंपनी में चला जाऊंगा, ठीक है। तो आई वाज ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल दोस पीपल, एंड यू वोंट बिलीव कि उस प्रोसेस के थ्रू व्हेन आई जस्ट वेंट आउट, आई फाउंड दैट कि यार 35-40 लोगों में से, मींस हु जस्ट वेंट थ्रू दैट प्रोसेस, आई जस्ट सिलेक्टेड ओनली वन मैन आफ्टर टेकिंग अप 35 to 40 photos, which made me realize कि यार टॉप लेवल जब आप टॉप मैनेजमेंट पे बैठते हो तो आपके लिए यार इतना टाइम देना पॉसिबल नहीं है कि आप 35 से 40 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाओ, उनसे बात करो,
बिकॉज वी नो दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट का टाइम भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई रियलाइज कि मुझे फिर वो रात रात भर बैठकर अपना काम कंप्लीट करना पड़ता था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो दैट वाज द सिनेरियो व्हिच मेड मी रियलाइज कि यार ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडस्ट्री में बैठे उन सारे लोगों की प्रॉब्लम है जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, जो अपने काम नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज कि उन्हें हायरिंग करनी है, और हायरिंग करने के लिए they means the HRs are not sufficient enough because yeah look, HR कंपनी का HR होता है, और वी नो दैट कि कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज एचआर के पास नहीं होती, राइट। तो जो एचआर जो भी सिलेक्ट करके लेकर आ रहा है ना, ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड को देखना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट वी आर डूइंग एट फनवेव, we are trying to reduce the time of the top management to a minimum so that हम उनका टाइम बचा पाए, उनके एफर्ट्स बचा पाए, और उनका कहीं ना कहीं पैसा भी बचा पाए। दैट्स व्हाट वी आर। ओके मैम। तो मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद जो आप कैंडिडेट सिलेक्शंस होती थी वो 100% एक्यूरेट रहती थी। तो मैम पर्टिकुलरली एज एन आपने जो प्रोसेस डेवलप किया था, अगर हम इसमें थोड़ी सी नॉलेज आप हमारे साथ शेयर कर पाएं। एज एन फाउंडर कोई अपनी कंपनी खोल के बैठा है, ठीक है। अब उसके लिए सबसे डिफिकल्टी ही यही है कि वो हायर किस पर्सन को करे। तो जब आप वो प्रोसेस प्रोसेस होता था, वो प्रोसेस में क्या की पॉइंट्स थे और कैसे हायरिंग होती थी आपके एंड से? ठीक है, देखिए जब किसी फाउंडर या फिर किसी स्टार्टअप की बात करें, बिकॉज यू हैव मेंशन दैट स्पेसिफिकली इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एन स्टार्टअप कम्युनिटी, लाइक एक स्टार्टअप की हम बात करें, तो देखो एक स्टार्टअप इनिशियली एक छोटा बच्चा है जिसे ग्रो करना है, ठीक है। और उसे ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट कैसे? एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वेयर इट कैन ग्रो, राइट। और उस ग्रोथ के लिए उसे लाइक माइंडेड पीपल चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, जब स्टार्टअप्स को उनके आइडियाज के लिए फंडिंग मिलती है, दे आर ऑन अ वेरी बूम कि यार हमें हायरिंग करनी है, बिकॉज दे वांट टू ग्रो। उस पैसे को क्या कहाँ यूज कर रहे हैं वो लोग, उन्हें इन्वेस्टर्स को दिखाना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला खर्चा किस पे होता है? उनका हायरिंग पे, कि भाई अच्छे अच्छे लोगों को हायर कर लो एंड देन हमारे स्टार्टअप को हम बूम करके लेके जाओ, ठीक है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती जो फाउंडर्स करते हैं, जो स्टार्टअप करता है, वो क्या करता है कि यार पैसा मेरे पास बहुत है, बस अरे यार ठीक है, इन्फोसिस के सीईओ को उठा लेते हैं, महिंद्रा के सीएक्सओ को उठा लेते हैं, लाइक वी आर ट्राइंग टू हायर द टॉप नॉच पीपल ऑफ द डिफरेंट कंपनीज, विदाउट थिंकिंग कि वो कंपनी जिसके अंदर एग्जिस्ट भी वो काम कर रहे हैं, वो किस डोमेन के अंदर है, किस लेवल पे वो लोग हैं, और क्या उस कंपनी का माइंडसेट है, ठीक है। देखो यहाँ पे होता क्या है, जब एक स्टार्टअप होता है उसका माइंडसेट बहुत अलग चलता है। क्यों? उसे भागना होता है, बिकॉज दैट पर्सन इज इन अ रेस टू कॉम्पीट विद द कॉर्पोरेट्स। वो एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट्स को कहीं ना कहीं बीट करने के पर्सपेक्टिव से ग्रो कर रहे होते हैं, राइट। और एक वो कंपनी है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो स्टेबल चल रही है। तो ऑब्वियसली दोनों की हायरिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर अंतर होता है, ठीक है। स्टार्टअप जब हायर करने जाते हैं, उन्हें सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए, क्या वो बंदा ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ठीक है। और उसको क्या बेसिक या फिर जो कंट्रीब्यूशन वो दे सकता है, जो स्किल्स वो दे सकता है, उससे वो स्किल्स आती है या नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, स्किल सेट भी इंपॉर्टेंट है, कल्चर फिट भी इंपॉर्टेंट है। बट यदि आप मुझसे पूछोगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है, तो आई विल जस्ट से कल्चर फिट। क्योंकि यदि कोई पर्सन ऐसा है जिसका माइंडसेट मेरे साथ मैच नहीं करता है, ठीक है, वो बस ये सोच रहे हैं कि मैं स्टार्टअप में जा रहा हूँ, एक साल काम करूंगा, काम सीखूंगा और बाहर निकल के आ जाऊंगा एंड आई विल जॉइन सम अदर स्टार्टअप, ठीक है। तो उस तरीके का पर्सन मेरी स्टार्टअप को ग्रोथ पे नहीं लेके जा सकता है, ठीक है। सो a startup must look for a person who is eager to join that startup for a longer run, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर द मनी बट फॉर द ग्रोथ, राइट। कि भाई स्टार्टअप के साथ मैं खुद को भी ग्रो करूंगा, दैट शुड बी द मूव। क्योंकि स्किल इज वन थिंग जो कि आप सीख सकते हो यदि आपको नहीं आती है तो, ठीक है। Because I've seen so many startups and even I was also a part of a startup which was in the education sector, ठीक है। वहां पे
हम लोगों ने लाइक वी हायर टीचर्स, राइट, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ पे टीचर्स में क्या क्वालिटी देखी थी कि उनके डिलीवरेबल्स अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज बेसिक है, ठीक है, दे कैन लर्न मोर ऑफ दैट, ठीक है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद saw that कि उनके deliverable skills कैसी हैं and how they are means in the direct connect with or they are able to connect with our goal, राइट। बिकॉज उस एजुकेशन स्टार्टअप का सबसे बड़ा गोल ये था कि भैया टॉप 1% को तो हर कोई पढ़ा रहा है और हम्म, हर कोई उन्हीं को ही दिखाना चाहता है, बट व्हाट अबाउट द 99% स्टूडेंट्स, राइट। सो उस एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट था उसका टारगेट था उन 99 स्टूडेंट्स को उन 1% कैटेगरी में लेकर। So वहाँ पे we were very successful and during the COVID time we were having this, it was the initial first year, वहाँ पे मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर ही they were having 11 to 15 students जो कि मतलब उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले they were like either the supplementers या फिर failures थे and then they became 60-70%, like they were trying easily able to achieve that percentage. So it was a remarkable change that happened just because we found the right teachers in our team. So that's what I can say, that how much it matters that the right team members are there with you for a startup. ओके मैम। एंड मैम मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, अभी राइट नाउ मार्केट में काफ़ी फाउंडर्स हैं जो अपनी फैमिलीज मेंबर को हायर कर लेते हैं या कोई रिश्तेदार है उसको हायर कर लेते हैं। सो आपका क्या रिएक्शन रहता है या आप उस चीज़ में क्या डाउनफॉल देखते हो कंपनीज का? ओके, देखो यार, फैमिली मेंबर्स को और फ्रेंड्स को हायर करना ये बुरी बात नहीं है, ठीक है। हम्म। बट यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपके को फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स कितने ज्यादा मेच्योर्ड है और कितना ज्यादा बिजनेस के न्यूएंसेस को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि हम इंडियन कम्युनिटी की बात करें, हम इंडियन लोगों की बात करें, तो उनका ये होता है कि लाइक सपोज दो भाई साथ में काम कर रहे हैं और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है। तो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं और यदि एक बंदे ने दूसरे बंदे पे थोड़ा सा गुस्सा कर दिया तो दे टेक इट पर्सनली कि भाई मेरे पर गुस्सा कैसे कर दिया है, ठीक है। मतलब जैसे छोटे भाई ने कर दिया तो बड़े भाई का ईगो हर्ट हो जाता है कि यार मेरा छोटा भाई मुझ पे गुस्सा कैसे कर सकता है, ठीक है। तो लाइक इफ बोथ द ब्रदर्स, एज द एग्जांपल आई गिवन, यदि दोनों भाई इतने समझदार हैं कि यार बिजनेस के अंदर यदि कोई चीज गलती होगी तो उस पर हमें सुनाया भी जाएगा, हमें बोला भी जाएगा, यदि उतनी समझ है तो there is no harm keeping your family members and friends in your team. But यदि नहीं है तो better to avoid this, क्योंकि इससे क्या होता है आपके पर्सनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं। प्रोफेशनल तो चीजें बिगड़ती सो बिगड़ती हैं, पर्सनल भी खराब हो जाती है। तो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि यार इट्स बेटर नॉट टू ब्रिंग योर फैमिली मेंबर्स इन योर प्रोफेशनलिज्म बिकॉज चीजें बहुत खराब हो सकती हैं, यू कांट इवन इमेजिन। बट हाँ, ये चीज है। बट सपोज यदि ठीक है सबका माइंडसेट एक जैसा है, सब लोग समझते हैं कि बिजनेस में ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके बाद आपको देखना चाहिए कि क्या वो बंदा उतना कैपेबिलिटी रखता है जिस पोस्ट के लिए आप उसे हायर कर रहे हो। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर है कि अरे भैया भाई है, दोस्त है, ठीक है यार, 12th पास भी है, कोई बात नहीं, डायरेक्टर तो बन ही सकता है, ठीक है। तो प्लीज यदि आप अपने बिजनेस को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हो एंड यदि उस पर्सन के अंदर उतना दिमाग है, चलो ठीक है क्वालिफिकेशन से डिफरेंट थी, ठीक है, बट उतना दिमाग है कि वो उस पोजीशन को जस्टिफाई कर सकता है, देन इट्स गुड टू गो। अदरवाइज don't do injustice with your dream business idea, don't do that, that's my recommendation. मैम जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ शेयर की। मैम एक कैंडिडेट है, मान लो कि मैं किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ अराउंड, मुझे उसमें 1 साल या 2 साल देने हैं, ठीक है। अब जब मैं कन्वर्सेशन भी कर रहा हूँ, जब मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, सो एज एन एक कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, वो भी अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए। श्योर, देखो, बीइंग अ पर्सन, सबसे पहली चीज आप जब एक कैंडिडेट हो तो मान के चलो कि यू शुड बी ऑलवेज ऑन अ लर्निंग ग्राफ, ठीक है।
लाइफ में जब हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि यार ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैंने दिमाग में सोच रखा है कि यार मुझे तो 12 लाख की ही जॉब चाहिए, ठीक है, आपको मिल जाएगी, और यू नीड टू चेक कि क्या वो कंपनी आपको वो ग्रोथ एक्सपोजर दे रही है, ठीक है। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं मेरा लेती हूँ, ठीक है, मींस इट्स द बेस्ट वे टू जस्ट एक्सप्लेन द थिंग्स, ठीक है। या मैम। as like suppose when I became CA, right, I joined the CA firm, ठीक है, in Jaipur, ठीक है। नए नए CA हैं, ठीक है, I was just expecting a huge CTC and all, ठीक है, I was posted with a handsome CTC and all, ठीक है। I was happy, मतलब मुझे तो खुश हो जाना चाहिए ना कि एक अच्छी CA firm है, एक अच्छा पैकेज दे रही है, क्या दिक्कत है। बट टू माई सरप्राइज वहां पे मेरा काम क्या था, सिर्फ क्लिक 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 means just piling up the returns. And you won't believe, after 2 years I became a dumb, मतलब मैं इतनी क्रिएटिव बंदी थी, आई वाज जस्ट लाइक टू, मतलब मेरी इमेजिनेशन बहुत अलग थी, आई टू राइट पोएट्रीज एंड ऑल। बट उन 2 सालों के अंदर आई फाउंड लाइक मेरा दिमाग बंद हो गया है, no creative ideas, nothing else and all. So there I came to know कि यार सिर्फ पैकेज या कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या वो जो काम आप करने वाले हैं, वहाँ का जो जेडी है, जो प्रोफाइल है, क्या वो आपके इंटेंस, आपके व्हाट आई कैन से, आपके नेचर के साथ मैच करता है या नहीं करता है, इट्स योर जोनर और नॉट, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और देखो, सबसे बेस्ट चीज है, इनिशियली अगर आपको कोई अच्छी स्किल सिखा रहा है, अच्छा काम दे रहा है, बट पैकेज उतना अच्छा नहीं दे रहा है, यार ले लो, क्योंकि काम सीखना इम्पोर्टेंट है। एक बार काम आ गया ना तो फिर पैसे, वही है ना रणछोड़ दास चांचड़ वाली कहानी, 3 इडियट्स वाली, कि फोकस ऑन स्किल्स नॉट ऑन मनी। यदि स्किल्स पे फोकस करोगे यार, सच में, मतलब व्हाट आई कैन से, आपकी ड्रीम्स, आपकी हर चीज अपने आप फुलफिल हो जाएगी, बिकॉज पूरा यूनिवर्स उस चीज को, मतलब अपॉर्चुनिटीज अपने आप आना शुरू हो जाती है, आपको उतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। लेकिन पैसे के पीछे भागोगे तो एक न एक दिन जाके यू विल स्टक्ड इन अ लूप, जहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड कि यार पैसे तो कमा लिए बट कोई अच्छी ढंग की स्किल ही नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैम बहुत ही बेहतरीन बात बताई है आपने, और मैं ये कैंडिडेट, एज एन कैंडिडेट, जो भी हमारा कोई देख रहा है तो ये चीज़ें आप नोटिस कर लो कंपनी के बारे में। मैम कंपनीज में एम्प्लॉयज में, टीम्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो एज एन मैनेजर आप क्या मेजर्स लेते हो कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट में? देखो यार, जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत कॉमन है। यदि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे तो हम कहेंगे कि भैया क्या रोबोट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं क्या, ठीक है, दैट्स वेरी क्लियर। देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स का सबसे बेस्ट चीज होती है रिजॉल्व करने के लिए, जस्ट टू हैव अ रेगुलर कम्युनिकेशन एंड अ डिस्कशन विद योर टीम, ठीक है। क्योंकि मैनेजर्स जब टॉप लेवल पे होते हैं, मतलब बिकॉज इट्स जस्ट अ अम्ब्रेला ओवर द टीम, राइट, तो उन्हें आइडिया होता है किस टीम मेंबर्स के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए। whenever you find कि यार कोई टीम मेंबर ऐसा है जो थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है, नॉट नॉर्मल, इट्स अपियरिंग एज इफ कुछ तो पक रहा है पूरी टीम में, कुछ तो गड़बड़ है, try and go with them, talk to them, बिकॉज कई बार क्या होता है, मैनेजर्स को लगता है यार ठीक है, टीम में हो रहा है जो हो रहा है, व्हाई शुड वी टॉक टू दैम, बिकॉज वो टीम की पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ और प्रॉब्लम हो, ही इज अनेबल टू डिस्कस विद द मैनेजर, बट अपने टीम मेंबर्स से डिस्कस कर रहा है। एंड कई बार ऐसा भी होता है टीम मेंबर्स अपने आप में डिस्कस कर लेते हैं और लगता है उन लोगों को कि यार मैनेजर तो हमारी बात मानेगा नहीं, एंड दे डू नॉट इवन अप्रोच टू द मैनेजर फॉर दैट। तो यहाँ पे फिर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी कुछ अलग लग रहा है टीम के अंदर, ट्राई टू टॉक टू योर टीम, try to get back to them that what is their issues, is there any personal problem, try to solve them and make them calm and happy, because it's the work of a manager. It's not only about getting the work done from them, it's also making them mentally and emotionally well. That's also the thing. आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे ये जर्नी गोज हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप बता पाओगे?
बिल्कुल जतिन। जतिन देखो, लाइक आई क्लियर्ड माय सीए इन 2016, ठीक है। और जब भी हम, भाई सीए बनना अपने आप में प्रेस्टिजियस थिंग है, ठीक है, फॉर द फैमिलीज एंड ऑल, राइट। बट आई वाज द पर्सन कि यार कुछ अलग करना है, नॉट द सीए। सीए स्टिल नॉट माय कप ऑफ टी, ठीक है, बिकॉज आई फाउंड माई सेल्फ एज ऑलवेज अ पैशनेट टीचर, एज अ पैशनेट सोशल वर्कर, राइट। हम्म, तो यार वो चीज कुछ जम नहीं रही थी। तो देन व्हाट आई डिड कि या आई जस्ट स्टार्टेड माय लाइक सीए जॉब, राइट। आई डिड इट फॉर 2 years, बट आफ्टर 2 years यार आई वाज लाइक यार हो गया यार, अब नहीं करना है, कुछ अलग करना है, ठीक है। तो देन आई जॉइंड अ ग्रुप, a startup group, right? They were just working on the education sector, refining that. Okay, they were targeting the, what I can say, not the top 1% or the 10%, but the below ones, right? So I found their idea very interesting and all. So yeah, but yes, it was not that easy to join that because yeah, family pressure. After सीए बनने के बाद जॉब छोड़ के आप किसी स्टार्टअप में घुस जाओ, और वो भी जो भी सिर्फ चलना शुरू हुआ है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, राइट। बट यस, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी अनबन के बाद आई जॉइन देयर, एंड वहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली लाइक 1 year के अंदर वी वर जस्ट with the happy and highly satisfied students, 10 to 15 students were there, जो कि लाइक पहले हमारी कोचिंग से पहले देवर लाइक या तो सप्लीमेंट्रीज थे, या फिर देवर लाइक कि यार अच्छी परसेंटेज नहीं आ रही थी, नाउ दे वर एबल टू सिक्योर 60 to 70%। तो वहां से हमें पता चला कि यार टॉप लोगों पे सब लोग काम करते हैं, व्हाई टू वर्क ऑन दैट, उन लोगों पे काम किया जाए जो कि एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं है क्या करना है, तो उनको फ्लरिश किया जाए, ठीक है। So it was a very successful thing, but thanks to COVID, COVID has actually changed a lot for every one of us, right? COVID के duration में we shut that startup, not exactly shut, but we had just minimalistic its operations, right? And फिर then I again joined a CA firm, जो कि like it was a good one, and from the last 3 years I was working with them, and जितना भी मेरा HR के अंदर experience रहा है, right, that all came from there only, because I myself has faced so many challenges with the team hiring and all, तो सारी चीजें मेरी वहीं से ही आई हैं। फिर वहां से मैंने फील किया कि यार मैं अकेली बंदी नहीं हूँ, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को जो सीनियर पार्टनर है उसका भी यही दुख था कि यार ढंग का बंदा नहीं मिल रहा है, जल्दी हायरिंग करनी है क्योंकि क्लाइंट को काम देना है, करे तो करे क्या। देन वन ऑफ माय फ्रेंड वी डिसाइडेड कि यार ठीक है कुछ करते हैं इस चीज के लिए। देयर वी केम विद फन वे, जहाँ पे हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि हम इस कोशिश में कामयाब हो जाए। हमें कोशिश कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स को राइट स्किल्स वाले बंदे दे पाए, उसके लिए जो कुछ भी बन पड़े। लाइक इफ सपोज अ कंपनी सेइंग कि यार इस स्किल के बंदे ही नहीं मिलते हैं, वी आर रेडी टू ट्रेन देम, आ जाओ यार तुम्हें सिखा दे, कुछ कंपनी का भला हो जाए और कुछ तुम्हारा भला हो जाए। सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट। मैम एक चीज है, आपने बहुत ही बेहतरीन कर रहे हो आप में। तो अभी राइट नाउ इंडिया में हम बात करते हैं वुमेन्स के रिगार्डिंग कि बहुत ज्यादा पावर देते हैं सेक्टर्स में, बट एज एन वुमेन आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जब मैन सेंट्रिक रहता है एनवायरनमेंट, तो वो भी मैं चाहता हूँ कि आप डिस्कस कर पाओ। देखो यार हर जगह, क्योंकि इंडिया का माइंडसेट, इंडिया के लोगों का माइंडसेट अभी भी कहीं ना कहीं पुराना जैसा ही है। दे आर लाइक यार वुमेन्स उतना अच्छे से नहीं कर सकती हैं, एंड दे शुड लाइक घर का काम संभालो, या फिर उतना अचीव नहीं कर सकते जितना मेल अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत हद तक मैटर करता है कि हाउ योर फैमिली इज सपोर्टिंग यू। जैसे मैं मेरी बात करूँ, मेरे इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, दे वर बीइंग वेरी सपोर्टिव। मेरी छोटी छोटी गलतियां, मेरे ब्लंडर्स, दे हैव एक्सेप्टेड एंड दे हैव ऑलवेज एनकरेज्ड मी टू डू समथिंग।
सो यहाँ पे ये है कि यार फीमेल्स को जो एक बूस्ट है सबसे पहले उनकी फैमिली से ही मिल सकता है, तो द पीपल नीड टू चेंज देयर, ठीक है। ऑब्वियसली द फीमेल्स हैज टू इन्फ्लुएंस देम, उन्हें समझाने की जरूरत होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फीमेल्स को एक दूसरे से, लाइक सपोज इफ एनी फीमेल जिसका एक बहुत अच्छा स्टार्टअप आइडिया है बट उसे नहीं पता कहाँ से क्या स्टार्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दे शुड कनेक्ट विद द अदर फीमेल्स यार। क्योंकि कई बार क्या फीमेल्स के अंदर एक थोड़ा वो लड़कियों वाला इशू आ जाता है, लाइक यार ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। फीमेल्स आर बीइंग वेरी कोऑपरेटिव, मेरे जैसे लोग तो बहुत करते हैं ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट यू नीड टू फाइंड द राइट सर्कल, राइट सर्कल के अंदर रहो, अच्छे लोगों से मिलो, बिकॉज देयर आर मेल्स आल्सो व्हिच प्रमोट्स एंड हेल्प्स द फीमेल्स टू, राइट। So there are so many communities. There is one Aspire for Her, right? That is one of the best communities for the females. Right? Try to join such communities which are actually motivating the females for entrepreneurship and giving them the ideas and advising them and all. तो यहाँ पर ये है कि ठीक है मेल सेंट्रिक है चीजें, ठीक है, बट यार ठीक है जब पहली चीज स्टार्ट होती है ना तो उसके लिए थोड़ा तो एफर्ट एंड थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ता है, बस वो करना चाहिए, वो वाली चीजें। तो मैम इससे मुझे लगता है कि जो भी न्यू कोई स्टार्टअप करना चाहता होगा तो मैम ने बहुत ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन दी है। मैम अब हम बात करते हैं अराउंड द थिंग कि कंपनीज है। मान लो कि अब कंपनीज में कोई स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी को एक एचआर उसका बजट नहीं है, फॉर एग्जांपल उसका बजट नहीं है एचआर बिल्कुल। हायर करने का। तो ऐसे में अगर कोई पर्सन आपको कांटेक्ट करता है, सो या कोई ऐसी एचआर फैसिलिटीज को कंसल्ट करता है या स्टार्टअप के लिए करता है, तो कैसे मतलब वो चीज हो सकती है, वो भी आप अगर हमें समझा पाए थोड़ा सा। देखो यहाँ पर ये है लाइक व्हाट माय स्ट्रैटेजी इज कि इनिशियली जब एक स्टार्टअप होता है जिसको मतलब बेसिकली जब मैं बात करूँ आई थिंक आई हैव मेट एक्चुअली सो मेनी स्टार्टअप्स रिसेंटली, राइट, जिनके आइडियाज बहुत अच्छे हैं बट दे आर लुकिंग फॉर सीटीओज या फिर समवन ऐप डेवलपर या वेब डेवलपर बट दे कांट पे देम, राइट। So in that case, what used to happen? These startups must go with the incubators, right? Incubators are the groups which are helping up the startups with the infrastructure, with the right advice, with the marketing advisors. They are helping them with the marketing and all. Or once your prototype is ready, right? When the startup का वो prototype ready हो जाता है, what they are willing to work on and all. After that, these incubators help them with funding also. और उस फंडिंग के बाद भाई आप क्या कर सकते हो, आप आराम से हायरिंग भी कर सकते हो, 10 चीजें भी कर सकते हो, उसके बाद कोई इशू नहीं। बट स्टिल यदि आपका ये है कि मुझे किसी इंक्यूबेटर के पास नहीं जाना है, मुझे तो एक एचआर एजेंसी के पास से जाना है जो मेरी हेल्प करते हैं, तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि इट्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि देखो एचआर एजेंसीज कनेक्ट कर तो देंगी बट ऑब्वियसली दे आर आल्सो सेटिंग फॉर सम अर्निंग पर्पस, राइट। तो वो एक सही तरीका नहीं होगा आगे बढ़ने का, क्योंकि आप किसी एचआर एजेंसी के पास जाओगे उन्हें बोलोगे हमें सीटीओ चाहिए, तो दे आर लाइक यार हम सीटीओ प्रोवाइड करवाएंगे तो कोई बंदा है, क्योंकि कोई भी पर्सन आपके बिजनेस में जब आ रहा है तो वो फ्री हैंडेड नहीं है। फाउंडर लेवल पे भी ये तो वो बार्टर सिस्टम हो गया कि आपको जो चाहिए सामने वाला वही देना चाहता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। जॉब तो करने के लिए कोई भी आ जाएगा बट फाउंडर बनने के लिए मिलना बहुत मुश्किल है। आई ट्राइड इट बट आई डिडंट फाइंड, देन आई फाउंड दैट कि यार स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स आर मच मोर बेटर देन गोइंग विद दिस फाउंडिंग मेंबर्स एंड ऑल। एंड इंक्यूबेशन के अंदर आपको यार एडवाइजर्स होते हैं और वो एडवाइजर्स में टॉप नॉच पीपल होते हैं, ठीक है। लाइक there are different Atal Bihari incubation, the government is also providing various incubation programs and all. So yeah, if any startup is willing कि यार मुझे incubation program के अंदर जाना है, government के कौन से programs हैं which can help me out, so we guys can help you out with कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। बट ये फॉर श्योर है कि इनिशियल स्टेजेस में को फाउंडर्स मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है।
तो थोड़े एफर्ट्स यहाँ पे आपको ही देखना पड़ेगा. यू नीड टू फाइंड आउट विदाउट फंडिंग एफर्ट, राइट? एंड आई थिंक इंक्यूबेशन इज द बेस्ट वन. मैम बट हाँ, बहुत ही सही आपने शेयर कर दिया। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है फाउंडर्स के लिए। एंड मैम अब हम थोड़ा सा और चीज जानना चाहेंगे। अभी राइट नाउ यू आर द सीएफओ, तो क्या मतलब प्रेशर रहता है काम का? आपकी जर्नी भी हम साथ में कवर कर रहे हैं, तो हम वो भी कवर करेंगे कि मैम क्या प्रेशर रहता है वर्किंग कल्चर में। देखो, जैसे मैंने बताया कि इट्स अ न्यू स्टार्टअप, राइट? इट स्टार्टेड 3 months बैक, वर्किंग 1.5 2 साल से कर रहा है, ठीक है? बट स्टिल इसने अभी कहीं से फंडिंग नहीं उठाई है, ठीक है? तो ये जब तक फंडिंग नहीं आती ना, तब तक इट्स ऑल अबाउट, बिकॉज आई एम द बिजनेस हेड ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि लाइक इट्स ऑल अबाउट लाइक माई focused area is right now that how I can bring more and more clients to this organization, right? तो ऑब्वियसली जब स्टार्टअप के साथ काम कर रहे थे, आपका दिमाग लाइक व्हाट आई कैन से सुपर मशीन बन जाती है. यू नीड टू जस्ट, यार सोते हुए भी दिमाग में चलता रहता है, यार इस पर्सन से कनेक्ट करते हैं, शायद वहां पे कोई कनेक्शन मिल जाए यार. इट्स लाइक योर माइंड कीप्स ऑन वर्किंग इवन यू आर स्लीपिंग आल्सो. तो रात को भी वही सपने आते हैं, अरे यार वो डील क्रैक हो गई है ये. सो दैट हैपेंस. Yeah. But yes, it's a very interesting and means exciting journey to work with a startup. And I recommend all the newcomers to work at least with the startups because you learn a lot within the startup ecosystem. And अभी तो सबसे top notch time है. आप कहीं पर भी ले लो, गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, everywhere startups are growing, right? तो यार किसी स्टार्टअप को पकड़ो, जॉब करो. यदि है कि भाई ठीक है मैं कुछ टाइम बिना पेमेंट के रह सकता हूँ, जस्ट ट्राई टू मीट द पीपल विद द लाइक माइंडेड पीपल एंड ट्राई टू वर्क विद देम. क्योंकि ये एक होता है ना कि हर चीज का एक क्या बोलते हैं, एक सीजन आता है, ठीक है? वो अभी सीजन चल रहा है, तो इसका ना फायदा उठाओ. यस मैम। और मैम ये भी रहता है कि अगर आप ऐसे पर्सन के साथ पहले स्टार्ट करते हो तो वो आपको साथ में लेके चलेंगे जब आप लॉन्ग रोड यस. पे जाओगे। तो ये रहता ही है मैम। तो मैम ऐसा कोई मूवमेंट रहा है आपका, जैसे मतलब आपकी टीम के साथ कुछ ऐसा मूवमेंट हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो, जो बहुत फनी भी रहा हो और आज भी आपको याद है आपके कैरियर में? It's not exactly funny, but yes, मतलब generally कोई manager ऐसा करता नहीं है, but I did it a lot. Not with my team also, but in my teaching profession when I was a teacher, I did it. मतलब मैं मेरी जब स्टूडेंट्स के साथ होती थी, आई यूज्ड टू डू खीरा पार्टी विद देम. लाइक जनरली टीचर्स समोसा पार्टी एंड ऑल करते हैं, हमारी खीरा पार्टी चल रही थी. ठीक है? तो दैट वाज लाइक स्टूडेंट्स अभी भी उस चीज को याद करते हैं, ठीक है? एंड मेरी टीम के साथ मैं बात करूँ तो लाइक मैं उन लोगों के लिए अपने हाथ से लड्डू बना के लेकर जाती थी, मठरी बना के लेकर जाती थी, एंड दे वर लाइक, उनकी डिमांड होती थी कि मैम वो बना के लेकर आना. मैं आज मैं जरूर बना के लेकर आऊंगी. सो वो जो एक ओपननेस थी कि उन लोगों ने वो इतना ओपनली मुझे बोल देते कि मैम यार वो खाना आपके हाथ का वो बहुत अच्छा लगता है. आई मतलब मैं इतना बड़ा बड़ा डब्बा आराम से बना के उनके लिए लेकर जाती थी. तो दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी. सो वो एक ऐसा मोमेंट है जो मैं कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने कुछ कहा और वो मैंने मतलब बना के, ऐसा नहीं है मार्केट से खरीदा, आई यूज्ड टू मेक इट एट होम एंड आई जस्ट यूज्ड टू टेक इट फ्रॉम दैट फॉर दैट. तो वो सबसे रिमेम्बरिंग वाले मोमेंट्स है मेरे लिए, मतलब लास्ट 8 10 years के. तो मैम ये ऐसे मैनेजर हमें भी मिले, हम भी यही चाहेंगे जो हमारे लिए बना के लाए। और इसी के साथ मैम हमने काफी चीजें डिस्कशन कर ली और काफी आपकी जर्नी को भी कवर कर लिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आइडल कल्चर मेंटेन करना है कंपनी में, तो कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स आप शेयर कर पाओ स्टार्टअप्स के लिए, कुछ आइडल कल्चर या फन एक्टिविटीज भी रखें जिससे कि मोटिवेशन भी रहे टीम में और कंपनी ग्रो भी करे। बिकॉज स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप सबसे पहले लोगों को ये मौका दो कि whatever they are thinking they can just discuss, not only with the problems but also with their ideas. उनके दिमाग में आइडियाज क्या है? क्योंकि देखो जब मतलब हम अपने
आसपास के एनवायरनमेंट में इस तरीके का मतलब कल्चर रखेंगे कि लोग हमसे आके बात कर सकते हैं, चीजें डिस्कस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर रहे हैं तो यार ठीक है, तूने इम्प्रूवमेंट बताया, वेरी गुड, जस्ट टेक द इनिशिएटर। मतलब उन्हें इनिशिएटर बनाएंगे ना तो आई गारंटी वो स्टार्टअप है ना कुछ सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। इट्स ऑल अबाउट गिविंग वैल्यू टू द पीपल। ठीक है, जैसे मतलब लाइक आई फाइंड आउट कि ठीक है, मैंने मेरी टीम में हर बार हर बंदे को मोटिवेट किया है। इवन लाइक सपोज कोई बंदा यदि मेरी टीम में ग्रेड जस्ट एग्जाम्पल कोई ग्रेजुएट भी नहीं है, हम लोग उसे मोटिवेट कर देते भैया तू ग्रेजुएट बन जा सो दैट तू एक हाई लेवल पोजीशन पे आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं करना हमेशा तुम्हारा मैनेजर वाला काम, आई वांट टू जस्ट लुक समथिंग एल्स आल्सो, राइट। तो वो एक जो माइंडसेट होता है एक फाउंडर का, एक सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव बंदे का, कि भैया मुझे तुम्हें रूल नहीं करना है, तुम आके मेरी कुर्सी पे बैठो, मैं जाऊँ। उस माइंडसेट के साथ जब हम काम करेंगे ना तब एक स्टार्टअप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टार्टअप, इट्स ऑल अबाउट द कंपनीज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कि जब आप अपने नीचे वाले लोगों को उस लेवल पे ले जाओ कि यार तू मेरा सारा काम सीख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं और आ मेरी पोजीशन पे, मैं चाहता ही वही हूँ। जिस दिन ये सोच आ गई ना उस दिन अपने आप सिनेरियोस चेंज होना शुरू हो जाएंगे। मैम अभी के लिए मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। सो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन जो मैं हर एक पर्सन को कहता हूँ, उनके पास 2 मिनट्स होते हैं एंड दे हैव प्रॉपर कि वो अपने मन की बात कह सके, तो वो 2 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। ओके, देखो यार मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि जर्नी कैसे भी हो, लाइक जब आप एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में होते हो ना, एक मतलब दिल के करीब एक आइडिया होता है जिसे हम उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पर हम बहुत प्राउड फील कर सके कि यार ये मेरा आइडिया था। ठीक है, और उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन हेल्प यू अ लॉट, मींस फनवीक कैन हेल्प यू अ लॉट बाय helping you out in your journey, not with the hiring, but also with any kind of advice you want, any kind of support you want, or any kind of like if you want कि नेहा यार मुझे इसका स्कोप जानना है, okay यार I will let you meet the person who is the expertise in that, he will help you out। so कुछ भी हेल्प चाहिए यार, स्टार्टअप को अपने आइडिया को उस ऊंचाइयों तक लेके जाओ। सो माय मेन मोटो इज लाइक कि आई वांट टू हेल्प द स्टार्टअप्स टू ग्रो टू देयर मैक्सिमम लेवल एंड डू नॉट सफर जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। आई वांट टू से तो मैम बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करने के लिए, और इनसाइड द मैनेजर थिंकिंग और एक कैसे हम कंपनी को फाउंड करते हैं, किन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है जान के थैंक बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगा जो आप शो पे आ पाए। एंड बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर जतिन, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड सेम मतलब आपकी सारी ऑडियंस को भी सो मच थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड ऑल। बट यस, कहते हैं ना कि लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्लीज सारे स्टार्टअप्स एंड ग्रोइंग कंपनीज को मेरा यही कहना है कि प्लीज फोकस ऑन दिस एंड फिर रास्ता और मंजिल सब आपकी है। ठीक है मैम, बहुत ही बढ़िया लगा। होपफुली गाइस यू नो अबाउट दैट कि कॉर्पोरेट है क्या। कॉर्पोरेट एक ऐसा बहुत बड़ा मैं कहूँगा सरफेस पे है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे वर्क ही नहीं हुआ। इवन इन दी आज के टाइम पे जेंजी को माना जाता है कि वो कॉर्पोरेट में सेटल नहीं हो पाता, लेकिन ये चीज़ें हायरिंग प्रोसेस में ही जो गलतियां हैं वो निकल के आती हैं। तो इस चीज़ को ब्रिंग करके मुझे लगता है कि मैंने आपको टॉपिक अच्छी तरह से एक्सप्लेन आउट कर दिया होगा और आप काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे। एंड इसी के साथ नेक्स्ट फेज की मैं जो एपिसोड्स के इंसाइट्स भी देता हूँ तो मूवी में देना चाहूँगा। देखो, हम टॉपिक्स कर रहे थे, हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर आउट की, अब थोड़े से मैं हटके हर बार कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो नेक्स्ट एपिसोड भी हटके होगा। मैं ये वादा नहीं कर रहा आपसे कि आप हर एपिसोड को लास्ट तक देखा करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, देन हमारे पास एक
कम्युनिटी बनेगी और कम्युनिटी के थ्रू ही हम कुछ नई चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको जो नेक्स्ट एपिसोड की इंसाइट देनी है, नेक्स्ट एपिसोड आपकी फिटनेस पे होगा, डोलो शोलो पे होगा, और बहुत बढ़िया फिटनेस कोच आने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये एपिसोड के इंसाइट्स हैं। लेट्स सी आपको कैसा लगता है नेक्स्ट एपिसोड भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।